बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के कई जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम की स्थिति इसी तरह से रहने की संभावनाएं जारी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि 19 जनवरी तक राज्य में शीत दिवस की स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद से स्थिति में यानी कि जो ठंड है उसके बदलाव होने की संभावनाएं हैं, यानी कि ठंड जो पड़ रहा है उसमें कमी आएगी, लेकिन 19 जनवरी तक इसी तरह से स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी तरह से वृद्धि होने की कोई संभावनाएं नहीं है। और बीते जिस तरह से दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ा है और शीत दिवस की स्थिति कई जगहों पे देखने को मिली है, और उस दौरान कहीं ना कहीं जो न्यूनतम तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा 17 जनवरी और 18 जनवरी के बीच राज्य के कुछ जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश होने की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो अभी जो समय चल रहा है, मकर संक्रांति बीत चुका है, उस मकर संक्रांति के बीतने के बाद से जो स्थितियाँ जो हमारी रबी फसल हैं और जो हमारे खेतों में फसल लगे हुए हैं उनमें कुछ फसलों में कीट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर इसमें से हम कुछ फसलों की बात करें तो उन फसलों में जो है विशेष तौर से जो पछेती गेहूं में जो होते हैं उनमें दीमक कीट का प्रकोप ज़्यादा रहता है। वहीं आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम अरहर की बात करें तो फल मक्खी है और मिर्च में थ्रिप्स जो कीट होते हैं वो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो किसान भाई इस दौरान अपनी फसलों का ध्यान भी रखें। जो समय चल रहा है इस समय के दौरान क्या कुछ फसलों में रोग लगते हैं, ये पूरी जानकारी जो पूसा कृषि विश्वविद्यालय है समस्तीपुर ज़िले में, वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। तो इस दौरान कई तरह के रोग भी फसलों में लगते हैं जो समय है उस दौरान। तो किसान भाई अपने खेतों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये ठंड गेहूं के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ रोगों को भी निमंत्रण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये ठंड जिस तरह से पड़ रहा है, कृषि वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि आम और लीची के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ये ठंड जितनी अधिक ठंड पड़ेगी उसके लिए उतना ही ये आम और लीची के लिए फ़ायदेमंद होगा। मौसम की और भी क्या कुछ जानकारी होगी आने वाले दिनों में, किस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज, क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मौसम वैज्ञानिक, साथ ही साथ मौसम विभाग, इस सब कुछ जानकारी आपको किसान तक के जरिए हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।